@, पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है और उसके अंतर्गत पहले हम हर टॉपिक को बड़े अच्छे से समझते हैं, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो आपकी यूपीएससी हो, यूपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं। वो वन लाइनर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों और एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाले जा चुके हैं जिसकी संख्या लगभग 1000 से 1500 के आसपास है। आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जो कि टॉपिक रह गया था, हम लोग ने इसको अच्छे से समझा था और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन रह गए थे जो आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो फटाफट से दोस्तों इस आंसर का उत्तर दीजिए कमेंट में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जो अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ऐसी तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं। इसलिए क्या है, डी आपका सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऑप्शन सही होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, यह एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। तीसरा है गोबी रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। और चौथा है पश्चिम में यूराल पर्वत इसे एशिया से अलग करते हैं। आपको बताना है कि अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान से प्रभावित नहीं है। आपके ऑप्शन है अल्जीरिया, नाइजर, सूडान, सेनेगल। आपको क्या बताना है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सहारा रेगिस्तान से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन अल्जीरिया, नाइजर, सूडान, सेनेगल। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का निम्नलिखित में से जो देश सहारा रेगिस्तान से प्रभावित नहीं है वो कौन सा है। तो फटाफट से आपको कमेंट में जवाब देना था दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेनेगल। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। ऑप्शन है कीवू झील, हुरो झील, तंगानिका झील या फिर विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी ऐसी झील है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो उस जो झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जलडमरूमध्य को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल मरुस्थल,
जलडम मरुमद, बाब अल मडेब जलडम मरुमद, कुक जलडम मरुमद या उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस जलडम मरुमद को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये आपका प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जिब्राल्टर जलडम मरुमध्य। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के तट को अनाज तट का नाम दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश के तट को अनाज तट कहा जाता है? ऑप्शन है सिएरा लियोन, लाइबेरिया, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि कौन सा देश है, किस देश के तट को, सॉरी माफ कीजिएगा, किस देश के तट को अनाज तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए, सीरा लियोन और लाइबेरिया दोनों के तटों को अनाज तट कहा जाता है। ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश के तट को गुलाम तट कहा जाता है? किस देश के तट को गुलाम तट कहा जाता है? ऑप्शन है टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों टोगो, बेनिन और नाइजीरिया के तटों को संयुक्त रूप से दास तट यानी गुलाम तट कहा जाता है। प्राचीन काल में इन तटों से दासों का व्यापार होता था, इसलिए इन्हें दास तट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के किस तट पर स्थित है? गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के किस तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तरी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट या फिर दक्षिणी तट। तो दोस्तों गिनी की जो खाड़ी है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस तट पर स्थित है? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में एटलस पर्वत विस्तृत नहीं है? आंसर है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सूडान। निम्नलिखित में से किस देश में एटलस पर्वत विस्तृत यानी फैला हुआ नहीं है? आपके ऑप्शन है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सूडान। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए, किस देश में एटलस पर्वत विस्तृत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूडान। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, या मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, की बात की जाए तो ये विस्तृत है, पर सूडान में विस्तृत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है टूबकल, राजदाजन, किलिमंजारो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर बात की जाए तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, जिसकी 3 चोटियां हैं, जिनके नाम है कीबो, मावेंजी और सीरा, जिनमें से कीबो सबसे ऊंची है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को कहा जाता है? फोर्ट ऑफ अफ्रीका, लेक ऑफ अफ्रीका, हार्न ऑफ अफ्रीका या फिर हार्ट ऑफ अफ्रीका। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है? फोर्ट ऑफ अफ्रीका, लेक ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर हार्ट ऑफ अफ्रीका। फटाफट से कमेंट में प्यारा प्यारा उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विषुवटी कटिबंध में वृत्तम क्षेत्र वाला महाद्वीप है? प्रश्न क्या है? विषुवती कटिबंध में वृत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए।
तो दोस्तों विषुवतीय कटिबंध में वृहत्तम क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप पड़ता है वो दोस्तों पड़ता है अफ्रीका। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं है? आंसर है गाबोन, दूसरा युगांडा, तीसरा रवांडा, चौथा कैलिफोर्निया। कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं है? कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं है? दोस्तों अगर बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित की बात करें तो गाबोन, युगांडा, रवांडा है, पर कैलिफोर्निया नहीं है, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए विजिटर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अफ्रीका महाद्वीप की संरचना तथा प्राकृतिक संरचना अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं सरल है। इसका अधिकांश क्षेत्र पथरी है या पथरीला कह सकते हैं, जिस पर भौमिक गतियों का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये काम लिख गया है, ये कम होगा। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। पहला कथन आपने देखा, दूसरा कथन कह रहा है कि इस महाद्वीप के पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण के अंतरीपीय भाग को छोड़कर प्रायः सर्वत्र मुड़ने से बने पर्वतों की श्रेणियों का अभाव है। तीसरा, अफ्रीका के उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई 3000 फीट से बहुत कम तथा दक्षिणी भाग की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 3000 फुट से बहुत अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की संरचना और प्राकृतिक संरचना अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं सरल है। इसका अधिकांश क्षेत्र पथरी है यानी पथरीला है, जिस पर भौमिक गतियों का प्रभाव बहुत कम पड़ा। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इस महाद्वीप के पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण के अंतरीपी भाग को छोड़कर प्राय सर्वत्र मुड़ने से बने पर्वतों की श्रेणियों का अभाव है। ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि अफ्रीका के उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई 3000 फीट से बहुत कम तथा दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई 3000 फुट से बहुत अधिक है। दो प्यारे दोस्तों ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी अफ्रीका में एक बहुत लंबी निभंग उपत्यका स्थित है, जो महान निभंग उपत्यका के नाम से विश्वविख्यात है। दूसरा है, अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम अटलांटिक महासागर स्थित है। उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, जिसकी लंबाई जिब्राल्टर के मुहाने से सीरिया के तट तक लगभग 2300 मील है। तीसरा कथन कह रहा है कि जिब्राल्टर का मुहाना जो है दोस्तों वो 15 से 24 मील चौड़ा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए, पूर्वी अफ्रीका में एक बहुत लंबी निभंग उपत्यका स्थित है, बिल्कुल सही है, जो महान निभंग उपत्यका के नाम से विश्वविख्यात है। बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन है, अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम अटलांटिक महासागर स्थित है। उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, जिसकी लंबाई जिब्राल्टर के मुहाने से सीरिया के तट तक लगभग 2300 मील है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, जिब्राल्टर का मुहाना 15 से 24 मील चौड़ा है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अफ्रीका की जलवायु पर समीपस्थ महासागरों तथा महाद्वीपों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एशिया महाद्वीप का प्रभाव इस पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। दूसरा कह रहा है, पश्चिमी तट पर उत्तर में केंद्रीय तथा दक्षिण में बेंगुएला नामक ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तीसरा है, इन दोनों धाराओं के मध्य गिनी तट के निकट गिनी नामक उष्ण धारा बहती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, केवल पहला, केवल दूसरा, इनमें से सभी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस वक्त आपके बीच में चल रही है, जो कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आप लोग के बीच में लेकर आता है। दोस्तों सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है कि आपकी सफलता। दोस्तों अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं,
दोस्तों जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी में अपना वक्त देंगे दोस्तों, उतना जल्दी आपको लक्ष्य हासिल होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए देखते हैं। अफ्रीका की जलवायु पर समीपस्थ महासागरों तथा महाद्वीपों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एशिया महाद्वीप का प्रभाव इस पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, पश्चिमी तट पर उत्तर में केंद्रीय तथा दक्षिण में वेंगुला नामक ठंडी जल धाराएं बहती हैं। ये भी सही है। अगला कथन है, इन दोनों धाराओं के बीच गिनी तट के निकट गिनी नामक, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये नमक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये नामक होगा, गिनी नामक, ठीक है, ये नामक होगा, नामक उष्ण धाराएं बहती हैं। दोस्तों पहला तीसरा ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से? सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के प्राकृतिक वनस्पति के विषय में कौन सा कथन सही है? यानी अफ्रीका महाद्वीप तो है ही, उसके प्राकृतिक वनस्पति के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति की संख्या में अफ्रीका संसार में अद्वितीय है। विषुवत प्रदेश अधिक ताप तथा वर्षा के कारण सदाहरित घने जंगलों से आच्छादित है। दोस्तों ये अच्छा अधिक लिख गया है, ये आच्छादित होगा, ठीक है, ये क्या होगा? आच्छादित होगा, ठीक है पहले दोस्तों, ये आच्छादित होगा, बस समझ दोनों, ये आच्छादित होगा, ठीक है लेते, ये आच्छादित होगा, ठीक है दोस्तों, ये आच्छादित होगा। चलिए तो दोस्तों ये पहला कथन सही है। अगला कथन है, जिसका विस्तार व्यवस्थित रूप में गौसिया के मुहाने से लेकर कांगो क्षेत्र में मिलता है। गिनी तट के मध्य भाग तथा कांगो की घाटी के निचले भाग में इन वनों का अभाव उल्लेखनीय है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, पूर्वी अफ्रीका के अयान वित्तीय भाग तथा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी उपकूलीय भाग में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष अधिक ऊंचे और घने होते हैं। उनके बीच छोटे छोटे पौधे भूमि को पूर्णतः ढक लेते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अफ्रीका में पाई जाने वाली मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उष्ण मरुस्थलीय भाग की मिट्टी में जीवाश्म कम पाया जाता है और मिट्टी का रंग फीका होता है। कहीं कहीं क्षार मिश्रित उपसर भी मिलता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि ट्रांसवाल की निम्न भूमि तथा दक्षिणी रोडेशिया में चनोजेम नामक काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ये कथन सही है। अगला कथन है, इन मिट्टी की एक मेखला उत्तरी अफ्रीका के सूडान राज्य के बीच में पाई जाती है, यानी मध्य में मिलती है। ये भी कथन सही है। तो कौन सा कोट हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपको ऑप्शन है मिस्र, कीनिया, मोरक्को, तंजानिया। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन भी आपने देख लिया, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जा रही है, तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में स्थित है? बात समझ में आ रही दोस्तों? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में स्थित है, इसका आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह जिस देश में स्थित है उस देश का नाम मिस्र है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाया जाता है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी है शुतुरमुर्ग, वो किस मरुस्थल में पाया जाता है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो शुतुरमुर्ग है वो किस मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोनों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में स्थित था? इसका हमने जवाब दिया था दोस्तों, मिस्र था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंजानिया, जंजीबार, मिस्र या फिर सूडान? आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जंजीबार, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगरीकृत देश कौन सा है? नाइजीरिया, लीबिया, कीनिया, मोरक्को। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगरीकृत देश कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगरीकृत देश है वो लीबिया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप में होने वाली कृषि यानी अफ्रीका महाद्वीप में होने वाली कृषि पर विचार करना है। पहला है, अफ्रीका के अधिकांश भाग में कृषि प्राचीन ढंग से की जाती है, यहाँ आदिवासी अपनी आवश्यकता अनुसार अन्न उपजाते हैं। मक्का, ज्वार और बाजार नहीं दोस्तों, बाजरा। क्या होगा ये? बाजरा होगा। इसको ठीक कर लीजिए, ये बाजरा होगा, बाजार नहीं होगा। ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा इसके प्रमुख खदान हैं। बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन है, यहाँ पैदा होने वाले कुछ पौधे तो वहाँ अनादिकाल से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नील की बात की जाए तो, किंतु कुछ पौधे विदेशियों द्वारा बाहर से लगाए गए हैं, बाहर से लाकर लगाए गए हैं। दोस्तों ये चलाकर नहीं, लाकर लगाए गए हैं। ठीक है, बाहर से लाकर लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम कुछ पौधे की बात करें, उदाहरण यानी नील की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नील की खेती भी की जाती है। ठीक है, कुछ पौधे विदेशों से लाकर भी बाहर से लगाए गए हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो केवल सी सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो अंतिम प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदियों पर विचार करना है। पहला है, अफ्रीका की 5 प्रमुख नदियां हैं, नील, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी, ऑरेंज और नील नदी में। ठीक है, पहली नील नदी है, नाइजर है, कांगो है, जाम्बेजी है और ऑरेंज है। जबकि जो नील नदी में 6 प्राकृतिक जलप्रपात पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, सोवत, नील नली सॉरी माफ़ कीजिएगा, नीली नील एवं अधबरा नदियाँ नील नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नीली नील नदी पर निर्मित से सेनार बांध उल्लेखनीय है, वो सही है। तीसरा है, कांगो नदी नील नदी से लगभग 1000 मील छोटी है, किंतु इसमें अपेक्षाकृत जल राशि का वहाँ अत्यधिक जमाव होता है, यानी अत्यधिक होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों डी दे रहा है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।